और जैसे कि अब इंडिया में बहुत सारे रेस्टोरेंट ऐसे हैं जिसमें कि रोबोट सारा काम कर रहे होते हैं, तो ये टेक्नोलॉजी और काफ़ी सारी चीज़ों में तो इंडिया बहुत इन तो है अभी। देखिए हम तो सुनते कानों को हमारी तरफ से सलाम, सलाम, नमस्कार नमस्कार और और सत सत श्री श्री अकाल। अकाल। तो कैसे हैं आप उम्मीद सब? है सब बढ़िया होंगे। मैं हूँ अल्ताफ और हुसैन। मैं हूँ फाकरा, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप देख रहे हैं नेक्स्ट रिएक्शंस। हम हाजिर एक और अमेजिंग वीडियो के साथ, और आज की हमारी जो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो का टाइटल है दैट विल हैपन बिफोर 2070। तो 2070 आने से पहले क्या क्या चेंजेस आएंगी और क्या क्या बिल्कुल चीज़ें हम होंगी, वो इस वीडियो में हम देखने हम वाले इस हैं। वीडियो में कुछ इस तरह की चीज़ देखने वाले हैं कि फ्यूचर के बारे में, कितने फ्यूचर के हाँ। बारे में कैसा हो सकता है। इंडिया तो के फ्यूचर के बिल्कुल, बारे में कि 2070 में इंडिया कैसा होगा, इस वीडियो में बेसिकली हम ये देखने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अगर आप लोग चाहते हैं हम किसी ऐसी वीडियो पे रिएक्ट करें तो उसके ये जो सजेशन है आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। हम ज़रूर आपका नाम भी मेंशन करेंगे और इस वीडियो पे रिएक्ट भी करेंगे। सो जल्दी से देख लेते हैं वीडियो, बाकी सारा डिस्कशन करेंगे वीडियो के लास्ट पे। चलिए वीडियो वीडियो शुरू शुरू करते करते हैं। हैं। आपने कई बार लोगों को कहते हुए सुना होगा कि आखिर कल किसने देखा। हाँ। ये बात बिल्कुल सच है ऐसे कि ही है। भविष्य के बारे में सही तौर पर ओए, अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है। हम्म, कोई नहीं बता सकता कि अब दुनिया भर में किस तरह के बदलाव आने वाले हैं। ऐसे और ही बीते इस लॉकडाउन ने हमें यही एहसास कराया है कि जिंदगी इतनी अनप्रेडिक्टेबल है कि यहाँ कि कुछ कभी भी भी कुछ होना हो। मुमकिन हाँ। है। जहाँ ये बात सही है वहाँ ये भी सच है कि आज के वक्त में हो रही प्रोग्रेस, डेटा और बड़ी बड़ी कंपनीज के प्लान्स को स्टडी करके आप भविष्य के बारे में एक सटीक अनुमान तो लगा ही सकते हैं। और आज हम इसी कोशिश में इस वीडियो में बताने वाले हैं वो घटनाएं जो आप 2070 से पहले होती हुई देखेंगे। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं तो बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ। इंडिया इन स्पेस, इसरो की कामयाबियों पर हम सभी को आज बहुत नाज है। फिर चाहे वो 104 सैटेलाइट्स को एक सिंगल रॉकेट में भेजकर दुनिया में एक नया कीर्तिमान स्थापित करना हो, या फिर पहली बार में मंगल पर लैंडिंग करना। इसरो ने कम बजट के साथ ये सभी उपलब्धियां हासिल करके दिखाई। लेकिन इसरो में एक कमी है, और वो ये है कि हम आज तक किसी इंसान को खुद स्पेस में नहीं भेज पाए, और हमें हमेशा इसके लिए किसी दूसरे देश की मदद लेनी पड़ी। लेकिन अब सब कुछ बदलने वाला है। इसरो का ये अनुमान है कि साल 2023 तक भारत अपना पहला मैन्ड मिशन स्पेस में भेज देगा। लॉकडाउन की वजह से इसकी सटीक तारीख में थोड़ा सा फर्क आ सकता है, लेकिन भारत का पहला मैन्ड मिशन अब सिर्फ 3 या 4 साल में ही आपको देखने को मिलेगा। इस अभियान का नाम गगनयान रखा गया है, और 10,000 करोड़ रुपए की लागत वाले इस अभियान का लक्ष्य 3 लोगों वाले एक स्पेस क्रू को 5 से 7 दिन तक स्पेस में ले जाकर वापस लाने का है। राइज ऑफ पॉपुलेशन एंड क्लाइमेट, एक अनुमान के मुताबिक दुनिया के सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले देश चीन की जनसंख्या लगातार बूढ़ी होती जा रही है, और उनकी वन चाइल्ड पॉलिसी के कारण उनकी पॉपुलेशन ग्रोथ में भी रुकावट आने वाली है। जिसका मतलब है कि भारत 2024 में ही चीन को जनसंख्या के मामले में पीछे छोड़ देगा। 2042 आते आते दुनिया की कुल जनसंख्या 9 बिलियन पहुंच जाएगी, और भारत इस वक्त दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश होगा। अगर ऐसा होता है तो भारत में गरीबी, बेरोजगारी और अन्य समस्याएं पैदा हो सकती हैं। इसके साथ ही कहते हैं इतने सारे लोगों की जरूरतें पूरी करने और उनके रहने के लिए जगह तलाशते तलाशते 2050 तक अमेज़न रेन फॉरेस्ट का लगभग आधा हिस्सा नष्ट हो जाएगा। साथ ही 50% से ज्यादा जनसंख्या के पास शायद पीने के लिए पानी भी नहीं होगा, और दुनिया की 70% से ज्यादा आबादी इस वक्त शहरों में रह रही होगी। 2037 में माना जा रहा है कि क्लाइमेट चेंज के कारण आर्कटिक की सारी आइस पिघलकर आर्कटिक ओशियन में चली जाएगी, जिससे समुद्र का स्तर भी बढ़ सकता है। यूं तो इससे काफी नुकसान है, पर चीन को इससे निजी तौर पर यह फायदा है कि उनके लिए यूरोप से व्यापार का एक और समुद्री रास्ता भी इससे खुल सकता है। एलॉन मस्क, आने वाले कुछ साल पूरी तरह से एलॉन मस्क के होने वाले हैं। जहां भारत अभी स्पेस में जाने का प्लान कर रहा है, वहीं टेस्ला और स्पेसएक्स के मालिक एलॉन मस्क 2024 में एक स्पेस क्राफ्ट मंगल ग्रह की तरफ भेज सकते हैं। इस स्पेस क्राफ्ट में एलॉन लोगों के बजाय पहले कार्गो मंगल ग्रह तक भेजेंगे, और अगर ये मिशन सक्सेसफुल हो जाता है तो 2026-2027 में एलॉन का मन मंगल की धरती पर पहला ह्यूमन क्रू भेजने का भी है। कार्गो भेजने से एलॉन मस्क ये टेस्ट करना चाहते हैं कि क्या बड़ी संख्या में लोगों को मार्स तक भेजा जा सकता है। साथ ही एलॉन मस्क का प्लान मार्स पर बस्तियां बसाने का है, जिसके लिए वहां पर बिल्डिंग मटेरियल से लेकर कंप्यूटर्स और न जाने किस किस तरह के उपकरणों की जरूरत पड़ेगी, और इसके लिए बड़ी मात्रा में उन्हें धरती से ये सामान वहां भेजना पड़ेगा। इसके अलावा एलॉन मस्क के हिसाब से 2025 तक वो अपने न्यूरालिंक प्रोजेक्ट को भी पब्लिक के सामने ले आएंगे। न्यूरालिंक वो प्रोजेक्ट है दोस्तों जिसमें एक इंसान के सर में ड्रिल करके उसके ब्रेन में एक चिप फिट की जाएगी,
जो ब्रेन की ही इलेक्ट्रिसिटी से चलेगी। सही। इस चिप का मकसद मानसिक रोगों से बीमार लोगों के दिमाग में बंद पड़ गए हिस्सों को फिर से एक्टिव करना होगा, क्या जिससे बात है। पैरालिसिस से लेकर कई अन्य समस्याओं से जूझ रहे लोग ठीक हो पाएंगे। एलॉन का मानना है कि 2040 तक आते आते तो ये चिप्स इस तरह से काम करने लग जाएंगी कि दो इंसान जिनके दिमाग में चिप इंसर्टेड है उन्हें आपस में बात करने के लिए बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और वो सिर्फ इस चिप की मदद से एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सही। पाएंगे। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एंड नासा। नासा। बहुत से लोग शायद ये बात ना जानते हो कि धरती के बाहर एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है जहां हर 6 महीने या साल भर में नए एस्ट्रोनॉट्स रहने जाते हैं और वो वहां से ही धरती को ऑब्जर्व करते हैं, साथ ही स्पेस में बहुत से एक्सपेरिमेंट्स को भी अंजाम देते हैं। 1998 में लॉन्च हुए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन या ISS को 2024 में डिकमीशन किया जा सकता है। ISS को फंड करने का ज्यादातर जिम्मा US और रूस का था, लेकिन हाल के कुछ सालों में इंटरनेशनल दबाव के कारण रूस की इकोनॉमी को काफी नुकसान हुआ है, जिस वजह से ज्यादातर भार US पर आ गया है। इसलिए इस प्रोग्राम को ही बंद करने की बात चल रही है। कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि हो सकता है इसे डिकमीशन करने के फैसले को शायद 2028 तक डिले कर दिया जाए, लेकिन अब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का बंद होना लगभग तय है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि नासा बाकी चीजें प्लान नहीं कर रहा है। नासा ने 2030 तक अपना खुद का मैन्ड मिशन मार्स के लिए प्लान किया हुआ है और वो निरंतर इस तैयारी में लगे हुए हैं। साथ ही 2036 वो साल होगा दोस्तों जहां पहली बार नासा 2 स्पेस रोवर्स को हमारे सोलर सिस्टम से बाहर हमारे ही सबसे नजदीकी तारे अल्फा सेंटुआरी की तरफ भेज सकता है। सही। यहाँ के हैबिटेबल जोन में एक ऐसा प्लेनेट भी है जहाँ जीवन के मिलने की संभावना है, पर इस रोवर के वहां पहुंचने में 20 साल का वक्त लगेगा, तो वहां एलियंस की पुष्टि करने के लिए हमें 2056 तक रुकना पड़ सकता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड क्लीन एनर्जी। दोस्तों, ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि अगर नए तेल के कुएं हमें नहीं मिलते हैं तो 2050 तक धरती के सभी फॉसिल फ्यूल खत्म हो जाएंगे। फिर ना गाड़ी चलाने के लिए तेल होगा, ना बिजली बनाने के लिए फॉसिल फ्यूल। इसलिए आप देखेंगे कि 2070 आते आते हम पूरी तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर शिफ्ट हो जाएंगे और आपको पेट्रोल पंप से ज्यादा चार्जिंग स्टेशंस दुनिया में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा हर तरफ स्मार्ट हाईवेज बनाने की भी बात चल रही है, जिन पर गाड़ी चलते चलते खुद ही चार्ज हो सकती है, उसे कहीं भी रुकने की जरूरत नहीं है। एनर्जी के सेक्टर में आप देखेंगे कि 2070 तक हम सोलर और विंड एनर्जी से तो बिजली बना ही रहे होंगे, लेकिन हमारी ज्यादातर बिजली न्यूक्लियर पावर प्लांट से आएगी। चीन जो अभी आर्टिफिशियल सन अपने यहाँ बना रहा है, अगर वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाता है तो आपको क्लीन न्यूक्लियर एनर्जी मिलेगी, जिससे कोई रेडियो एक्टिव रेडिएशन नहीं निकलेगा और ज्यादातर देश इसी तरीके से बिजली बनाना शुरू कर देंगे। टेक्नोलॉजिकल सिंगुलैरिटी। 2045 साल आपको थोड़ा सा डरा सकता है। कहते हैं कि ये साल टेक्नोलॉजिकल सिंगुलैरिटी का होगा, यानी 2045 तक टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा जटिल हो जाएगी कि किसी भी इंसान के लिए इसे समझ पाना मुश्किल हो जाएगा। ये निश्चित तौर पर वो युग भी हो सकता है जब AI आखिरकार इंसानों को हर क्षेत्र में डोमिनेट करने लगेगी और इंसानों का उनके सामने कोई मुकाबला नहीं रह जाएगा। इसके तर्क ये भी है कि 2045 तक सभी इंसान अपने अंदर किसी न किसी तरह के टेक्नोलॉजिकल इम्प्लांट्स कराते रहेंगे, जिससे मशीनों के साथ साथ हम भी समांतर गति से विकसित होते रहेंगे। तो ये बातें सुनकर क्या आप भविष्य के लिए एक्साइटेड हैं या आपको धरती की चिंता होने लगी है? आप भविष्य को कैसे देखते हैं हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। सो गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो। बेसिकली इस वीडियो के अंदर उन्होंने सिर्फ इंडिया का नहीं ओवरऑल बताया है कि मतलब 2070 तक क्या चेंजेस आएंगे, इस तरह किस तरह की चेंजिंग हाँ। के ऊपर रिसर्च हो रही है और किस तरह की चेंजिंग आ जाएंगी। हाँ, क्योंकि पूरी दुनिया ही एक टेक्नोलॉजी के पीछे लगी हुई है। हाँ बिल्कुल तो ऐसे ही, और काफी टेक्नोलॉजी का दौर हाँ, अभी से ही बहुत ज़्यादा बिल्कुल आ ऐसे चुका है। है। और जैसे कि इंडिया के अंदर भी मतलब जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल काफ़ी ज़्यादा आ चुकी हैं और अनकरीब इनके चार्जिंग पॉइंट भी बहुत सारे जगह जगह जैसे पेट्रोल पंप अब हमें दिखते हैं वैसे वो नज़र आने लग जाएंगे। और स्मार्ट सिटीज़ काफ़ी ज़्यादा बने हुए इंडिया के अंदर। बिल्कुल एक काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी दुनिया ने हासिल कर ली है, हाँ। लेकिन वो फिर भी इस दौड़ में एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल एक ऐसी रिसर्च पे काम हो रहा है कि जो कि एक अभी हम सोचते हैं तो बिल्कुल हम चकरा कर रह जाते हैं कि क्या इस प्रोजेक्ट का भी काम हो गया जो कि हम कभी सोच भी नहीं सकते, या हम कहते हैं कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। लेकिन वो इस चीज़ को भी चाह रहे हैं कि वो चीज़ भी पॉसिबल हो जाएगी उस
टाइम में आने के लिए। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अगर हम बात करें तो 3-4 मेजर चीज़ें थी जिनको उन्होंने पॉइंट आउट किया और बात बताई कि इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च हो रही है। सबसे पहली बात तो अभी भी जैसे ही कोरोना गया है तो इस पे लोगों को ध्यान दे दिया है कि अगर हमारे इस ज़मीन पर अगर कोई मसले मसाइल आते हैं तो कोई और सियारा होना चाहिए जहाँ पर हम शिफ्ट हो सकते हैं। उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की जा रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। और जैसे कि इसरो को उन्होंने बताया कि वो जो है ना अभी तक अपना मैन जो है ना किसी भी प्लेनेट पर लैंड नहीं करवा पा रहे खुद से, मीन्स के खुद से नहीं करवा पा रहे, किसी की हेल्प चाहिए होती है। लेकिन अब वो कोशिश कर रहे हैं कि 2024 तक वो अपना ये मिशन पूरा कर लें। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी अगर ये ऐसे हो जाता है तो, और कर लेंगे इंडिया वाले, मुझे पता है, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट इन्होंने हासिल की हुई हैं। और जैसे कि अब इंडिया में बहुत सारे रेस्टोरेंट ऐसे हैं जिसमें कि रोबोट सारा काम कर रहे होते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी और काफ़ी सारी चीज़ों में तो इंडिया बहुत इन है अभी से ही। और वो बहुत कोशिश, इंडिया की जो गवर्नमेंट है ना बहुत कोशिश करती है कि जैसे दुनिया के साथ साथ चलने की। बिल्कुल। एक उसके बाद दूसरी बात जो उन्होंने की थी वो बड़ी इम्पोर्टेंट बात की थी उन्होंने कहा था कि इस तरह की एक चिप तैयार की जा रही है जो कि इंसान के माइंड के अंदर फिट कर दी जाती है, जिससे उसकी काफ़ी ज़्यादा डिजीज़ का और इसके अलावा जो कि नहीं काम कर रही वो काम करना शुरू कर देगी, काम करने लग जाएंगी। और वो कह रहा है कि आने वाले वक्त में ये चिप है ना ये काफ़ी ज़्यादा इसका यूज़ हो जाएगा। और एक बात की उन्होंने, क्योंकि हमारे जो ज़राए हैं, वसाइल हैं, ये रिसोर्स हैं एनर्जी के, ये वो ख़त्म हो रहे हैं, ऑयल पेट्रोल वगैरह। लेकिन जो साइंस बहुत तरक्की कर चुकी है, जैसे कि चाइना ने अपना आर्टिफिशियल सन बना लिया हुआ है, तो और भी काफ़ी सोलर से मतलब तब सारी चीज़ें जो मुझे लगता है सोलर पर ट्रांसफर हो जाएगी अभी तब तक ना। मेरा ख्याल है कि वो अंडर रिसर्च है। अगर वो कामयाब हो जाते हैं इस तरह चीज़ें बनाने के लिए, वो सूरज वगैरह जो है, एक तो उससे अल्ट्रा वायलेट जो शुआएं खतरनाक वो नहीं पैदा होंगी, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा कारआमद होगा। ऐसे ही है। और इसके अलावा क्योंकि जैसे जैसे पूरी दुनिया जो ना सोलर पे आ रही है, विंड पावर पे आ रही है, इसके अलावा कह रहे हैं कि बजाय फर्नेस ऑयल से बिजली पैदा करने के एटॉमिक से ही बिजली पैदा की जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल। फिर मेरा ख्याल एटॉमिक को वो लोग जो एक दूसरे के लिए मिसाइल वगैरह बनाने के चक्करों में फिर वो अपनी ज़्यादातर जो बिजली सर्व कर देंगे। ऐसे ही है। और दूसरा ये कि जैसे उन्होंने कहा कि बहुत सारी मतलब ऐसे रोड बन जाएंगे जो कि बिल्कुल स्मार्ट रोड होंगे। तो इंडिया के अंदर ऐसे रोड तो ऑलरेडी हैं, मतलब जैसे कि काफ़ी सारी इलेक्ट्रिक ट्रेन चल रही हैं, और भी कंट्रीज के अंदर जो है ना बसें सब कुछ वो इलेक्ट्रिक पे है। तो वो एक रोड की बात कर रहा था, रोड के ऊपर वो कहते हैं कि इस तरह के तारे लगा रहे हैं जो गाड़ी चलती चलती ऊपर अपने चार्जिंग पे लगा रही है और चलती भी जाएगी। ऐसे ही है, ये भी ताकि आपको रुकना ना पड़े चार्ज करने के लिए, क्योंकि ये एक है अभी तक कोई इलेक्ट्रिक कार आई है ना तो उसका कोई चार्जिंग पॉइंट है तो उस पर आपको मेरे ख्याल में 1-2 घंटे का वेट करना पड़ता है चार्ज करने के लिए। तो तब ये वाली जो समस्या है वो बिल्कुल हल हो जाएगी जब स्मार्ट रोड आ जाएंगे। और इंडिया के अंदर तो काफ़ी स्मार्ट सिटी बन रहे हैं, प्लान करके उनको प्रॉपर तरीके से कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, बनाया जा रहा है प्लान सिटी। तो काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट बन भी चुके हैं और बन भी रहे हैं। तो बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। हम वेट करेंगे कि जब लोग चांद पे जाने लग जाएंगे और दूसरे सियारे पे, तो शायद जो इस दौर के लोग हैं तब तक शायद रहें या ना रहें। लेकिन ये तरक्की जो ये सब कुछ हो रहा है, ऐसे तो कोई रोक नहीं सकता। चलता ही रहेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। और दूसरा चलता ही रहता है। ऐसे ही है। और एक जो उन्होंने ये कहा कि आप लोग एक्साइटेड हो या आप लोगों को डर लग रहा है, तो एक्साइटेड तो है लेकिन डर भी लगता है कि जैसे कि AI का इतना ज़्यादा आ जाएगा कि लोगों को भी समझ नहीं आएगी और लोगों से मतलब जैसे कोई मूवी देखते हैं ना 2045 की बात कर रहा हूँ ना, ये एक यानी कि एक कहते हैं टॉप का लेवल होगा जब टेक्नोलॉजी यूज हो रही होगी। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इस वक्त मतलब काफी ज्यादा लोग डरे भी हुए होंगे कि कितना ज्यादा जो ना टेक्नोलॉजी का यूज होगा, क्योंकि हमने मूवीज भी देखी हुई है। रोबोट जो है ना वो खुद से ही अपनी फौज बना लेते हैं, वो चिट्टी वाली देखी हुई है ना। तो वो मतलब दुनिया लोगों को अपने इशारों में नचाना शुरू हो जाता है। आप लोगों ने किसी ने वीडियो देखी हो, लेकिन मैंने देखी है कि वो जो फीफा वर्ल्ड कप जारी था कतर के अंदर, तो वहां पर कोई शहजादा था तो उसने अपना जो
गार्ड था और रोबोट रखा हुआ था। सही, तो मुझे नहीं एयरपोर्ट पता। आपने नहीं देखा? नहीं, मैंने तो नहीं उसकी देखी। हाइट भी काफी ज्यादा थी और मतलब उसको प्रोटेक्ट कर रहा था। मुकम्मल जो गार्ड वाली एक्टिविटी थी वो सारी उसके अंदर, सही। यानी कि वो एक इसका एरिया होता है हुँ। जिसके अंदर वो उसके अंदर उसको नुकसान नहीं पहुंचाने देगा किसी को। हाँ, तो बहुत सारे हाँ, फ़ायदे भी वो हैं इन चीज़ों एयरपोर्ट के के। अंदर काफी ज्यादा वो वीडियो वायरल हुई थी, सही। देखना जरूर वो। बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो अच्छी तो होंगी, लेकिन एक ये है कि मतलब रोबोट वगैरह आएँगे तो इंसानों की अपॉर्चुनिटीज़ कम होती जाएँगी, ये चीज़ भी है थोड़ी-सी। हाँ ऐसे ही। हाँ, तो लेकिन आप लोग बताइएगा कि आप लोग एक्साइटेड हो या आपको डर लगता है फ्यूचर को सोच के? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस हवाले से? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप रखिए अपना बहुत सा ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज। बाय बाय।